द रिंग जनरल गंथर। आज हम बात करने वाले हैं उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने अपना स्टेटस बहुत ज़्यादा ऊपर कर लिया है एकदम से। करियर किलर का टैग जो ले लिया है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी एज स्टाइल्स को रिटायर्ड कर दिया। इससे पहले जॉन सीना और उससे पहले गोल्डबर्ग। क्या यही उनके आगे का फ्यूचर है? और क्या क्या उन्होंने पहले अचीव किया, इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। तो सीधा वीडियो शुरू करते हैं। तो WWE में गंथर पहले गंथर नाम से नहीं आए थे, वो आए थे वॉल्टर नाम से। और उन्होंने NXT UK में अपना डेब्यू किया था जनवरी 2019 के अंदर। वहाँ वो टेक ओवर ब्लैकपूल में पीट डन के सामने आए थे। उन्होंने अपने डेब्यू के कुछ ही समय बाद पीट डन को वहाँ पर हराकर NXT UK चैम्पियनशिप जीत ली और वह चैम्पियनशिप के लॉन्गेस्ट रेनिंग चैम्पियन बन गए। उन्होंने 870 दिनों तक उस चैम्पियनशिप को अपने पास रखा, जो पीट डन से भी ज़्यादा था, जो उनसे पहले के लॉन्गेस्ट रेनिंग चैम्पियन थे 685 डेज। उसके बाद NXT UK से उन्होंने NXT US में डेब्यू करा जनवरी 2022 के अंदर, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे मैचेस तो लड़े, जिसमें एक ब्रॉन ब्रेकर के साथ NXT चैम्पियनशिप के लिए भी लड़ा, पर NXT चैम्पियन वो बन नहीं पाए। उन्होंने बहुत समय तक और छोटे छोटे मैचेस भी लड़े और बड़े मैचेस भी लड़े, मेन एंगल में भी रहे वो बहुत ज़्यादा। ब्रॉन ब्रेकर के अलावा LA नाइट और भी दिग्गजों से वो लड़े, पर वहाँ पर वो ज़्यादा समय तक ना रहते हुए उन्होंने कुछ ही समय बाद मेन रोस्टर में अपना डेब्यू करा, जहाँ पर वो अप्रैल 2022 के अंदर स्मैकडाउन में आए और उन्होंने एक मैच भी लड़ा और उसमें तो डोमिनेंट दिखाई दी उन्होंने अपनी। जब वह NXT से मेन रोस्टर में आए तो उन्होंने अपने वेट में बहुत बदलाव किया। उन्होंने वेट को बहुत ज़्यादा गिराया और वह थोड़े फिट हुए, जहाँ पे वो लुडविग काइजर के साथ थे उस समय पर। और वहाँ पर कुछ ही 1 से 2 मंथ के अंदर ही उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप भी जीत ली, जो जून 2022 में उन्होंने रिकोशेट को हराकर जीती। उसके बाद वो बन गए इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन, और ऐसे वैसे नहीं, लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन। मतलब जहाँ ये बंदा जाता है लॉन्गेस्ट रेनिंग का धीरे धीरे करके खिताब जीतते ही जा रहा है। उन्होंने वो चैम्पियनशिप अपने पास रखी 666 डेज तक, यानी 666 दिनों तक, जो अप्रैल 6 2024 में सैमी ज़ेन द्वारा उनसे ले ली गई। उसके बाद में सबको लगा कि शायद अब रिंग जनरल का थोड़ा सा रुतबा कम होगा और वो अब हारेंगे आगे, या कुछ कम होगा, कुछ नहीं दिखेगा उनका। पर क्या करा, फिर से 2 महीने के अंदर ही उन्होंने किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीत लिया, जिसमें उन्होंने फाइनल्स में रैंडी ऑर्टन को हराया। उस टूर्नामेंट को जीतने के बाद उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली समर स्लैम में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन से लड़ने के लिए। जो उस समय पे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे वो थे डेमियन प्रीस्ट, जिन्होंने रेसलमेनिया के अंदर मनी इन द बैंक कैश इन करा था ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, हरा दिया था, वो अलग बात थी। बट उसके बाद वो मैच हुआ समर स्लैम का, जहाँ पर गंथर ने डेमियन प्रीस्ट के साथ वो मैच लड़ा, जहाँ डेमियन प्रीस्ट को उनके साथी ने ज़रूर हरवा दिया उस मैच को, पर गंथर बन गए वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन। तो क्या इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ गंथर ने उस चैम्पियनशिप को अपने पास रखा अप्रैल 2025 तक, जब तक जे उसो ने रॉयल रंबल जीतकर रेसलमेनिया में उन्हें हरा ना दिया। 258 दिनों तक, 258 डेज तक वो चैम्पियन रहे, जहां वो सेकेंड लॉन्गेस्ट रेनिंग चैम्पियन कहलाएंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप की। से ज़्यादा दिनों तक सेथ रॉलिंस ने चैम्पियनशिप रखी हुई थी, तो अभी वो फर्स्ट तो नहीं, पर इसमें वो सेकंड है। चैम्पियनशिप को हारने के बाद सबको लगा गंथर का अब अंत हो गया, अब गंथर का हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बट जून 2025 के अंदर वो वापस से वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन बन गए। मतलब जे उसो को बेचारे को तो कुछ चांस मिला ही नहीं, वो अभी अभी चैम्पियन बना था, फिर गंथर वापस आ गए और चैम्पियनशिप उनसे ले ली। और फिर उसके बाद उन्होंने उसे अगस्त समर स्लैम तक वापस अपने पास रखा। मतलब पिछले साल के समर स्लैम पे जीते थे वो चैम्पियनशिप, और चैम्पियनशिप के एंगल में अगले साल के समर स्लैम में भी वो चैम्पियन ही थे एक तरीके से, भले ही बीच में हार गए थे जे उसो से, पर कंसिडरेबल तो WWE उसको रख नहीं रही है, मुझे भी नहीं लगता इतना। 55 डेज तक उन्होंने चैम्पियनशिप रखी, जिसमें वो अगस्त में CM पंक से हार गए। CM पंक में मनी इन द बैंक कैश इन हुआ, जो सेथ रॉलिंस जीत गए, वो अलग है, चलो ठीक है, उसको हटाते हैं। अब उसके बाद में क्या हुआ होगा, पर उसके बाद नहीं, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा अब, क्योंकि जून के अंदर वो जब चैम्पियन बने उसके बाद उन्होंने गोल्डबर्ग से मैच लड़ा, जहाँ पर उन्होंने अपनी चैम्पियनशिप को दांव पे लगाया, जहाँ गोल्डबर्ग का वो रिटायरमेंट मैच था। उन्होंने एक तरीके से गोल्डबर्ग को हराया और रिटायर करा, ऐसा उनका कहना है। बट
उसके बाद गोल्डबर्ग रिटायर्ड हो गए और उन्होंने अपनी चैंपियनशिप वगैरह की और वो हार गए सीएम पंक से। उसके बाद जब वो सीएम पंक वाला मैच था उसमें एक और बात हुई, वो इंजर्ड हो गए थे, उनको एक नोज इंजरी हुई जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा टाइम ऑफ लेना पड़ा। मुझे लगता है इंजरी नहीं होती ना तो फिर ये 2 महीने में चैंपियन बन जाता, और कुछ तो ये भी कह रहा है कि इस वजह से ही हारे क्योंकि वो इंजर्ड हो गए थे उस मैच को है। अब उसके बाद में क्या हुआ होगा, लास्ट टाइम इस नाउ टूर्नामेंट हुआ जिसके अंदर उन्होंने अपनी वापसी करी, जो टूर्नामेंट था जॉन सीना के आखिरी मैच का। अब उसके अंदर क्या हुआ होगा, गंतर थोड़ी ना जीतेंगे, नहीं गंतर ही जीते वो टूर्नामेंट, क्योंकि गंतर जहाँ आ जाते हैं वहाँ तो वही जीतते हैं, हारते नहीं हैं कभी। उसके बाद हुआ जॉन सीना वर्सेस गंतर, जहाँ पे सीना का वो आखिरी मैच था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये बैक टू बैक हुआ, ये कोइंसिडेंस था या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जानबूझ के किया, बट जॉन सीना को भी गंतर ने ही हरा दिया, वो टैप करवा के हराया। उसमें सबका दिल टूट गया, जो दिसंबर में हुआ उसको कोई अभी तक नहीं बोला था। अब तो ठीक है, गंतर का ख़त्म हो गया एंगल, अब क्या होगा, अब गंतर के लिए कुछ अलग स्टोरी लाइन लिखेंगे, कुछ नया होगा, नहीं। जॉन सीना को टैप आउट कराने के बाद गंतर ने अपना एक नया ही कैरेक्टर रिवील करा और सबके सामने एज अ करियर किलर वो आए। जॉन सीना को जो उन्होंने टैप आउट करके बाहर भेजा उसका वो मजाक उड़ाने लगे। अब इस बीच उनके सामने आ गए एजे स्टाइल्स। अब एजे स्टाइल्स वर्सेस गंतर का मैच हुआ रॉ में, जहाँ पे चीटिंग से उन्होंने एजे को हरा दिया। उसके बाद एजे स्टाइल्स को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बोला भैया चीटिंग से काहे हरा है हमको, हम वापस एक और मैच लड़ेंगे जिसमें अच्छे। पर गंतर मानने को तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा कि तुम अपना करियर दाव पे लगा दो। एजे स्टाइल्स ने वहाँ पे अपना करियर दाव पे लगा दिया और अब मैच हो रहा था एजे स्टाइल्स वर्सेस गंतर, जहाँ पे अगर एजे हार जाते हैं तो वो अपना करियर भी हार जाएंगे। अब अपना करियर दाव पे लगाने के बाद सीधा रॉयल रंबल आता है, रॉयल रंबल 2026, जिसके अंदर एजे स्टाइल्स वर्सेस गंतर का मैच शुरू होता है। उस मैच के अंदर सब कुछ सही चल रहा होता है, पर अंत में फिर से गंतर अपना लॉक लगाते हैं, जो स्लीपर होल्ड, और उसी स्लीपर होल्ड से वो एजे स्टाइल्स को भी पास आउट करा कर वो मैच जीत जाते हैं और कर देते हैं एजे स्टाइल्स को रिटायर्ड। अब वो सच में करियर किलर बन चुके हैं। अब धीरे धीरे ये बात तो समझ आई गई थी कि गंतर के साथ बहुत ज़्यादा एक कॉमन चीज़ रही है यहाँ पर, कि वो बहुत सक्सेसफुल टाइप तो है, उनका बहुत अच्छा पर्सोना है, वो जहाँ भी जाते हैं जीत रहे हैं। उन्होंने शुरू से लेके अब तक लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन होने का खिताब पाया। उसके बाद में वो सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हैं। वो पहले बंदे हैं जिन्होंने 2 टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रखी। उसके बाद सेथ रॉलिंस भी जीत गए तो उन्हें भी वो खिताब मिल चुका है, पर वो पहले बंदे हैं इसमें। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी है और अभी भी वो अचीव करते ही जा रहे हैं। कह तो ये भी रहे हैं कि आगे जाके वो ब्रॉक लेसनर और भी बड़े बड़े कोई सुपरस्टार है जिनको रिटायर करेंगे। तो क्या गंथर के साथ हमें ये लगता है कि आगे वो ये सब करने वाले हैं? आपको क्या लगता है? जो भी है कमेंट में बताइए। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। जो भी टॉपिक आप चाहते हैं कमेंट में सजेस्ट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगा।